पानीपत का दशहरा अक्सर चर्चाओं में रहता है क्योंकि यहाँ का जो दशहरा है वो कुछ अनोखे तरीके से मनाया जाता है और दूर दूर से जो लोग हैं वो पानीपत का दशहरा भी देखने के लिए आते हैं। लेकिन बात करें उससे अलग, जो रावण दहन किए जाते हैं, जो रावण के कुंभे के पुतले होते हैं, वो आखिर किस प्रकार से बनाए जाते हैं और किस प्रकार की जो प्रक्रिया रहती है वो अक्सर लोगों के मन में बात है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने का प्रयास करेंगे कि जो रावण दहन किए जाते हैं उनके पुतले जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, किन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो इसकी बनाने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। पानीपत का दशहरा पर्व जो पूरी दुनिया में फेमस है, चर्चाएं होती हैं पानीपत के दशहरा पर्व को लेकर। जब रावण दहन किया जाता है तो हर किसी के मन में सवाल जरूर आता है कि आखिरकार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के इन पुतलों को किसने तैयार किया है। तस्वीरें आपको पानीपत के सेक्टर 13-17 की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के आगरा का है, जहां पर एक मुस्लिम परिवार भी पुश्तैनी काम के लिए मिसाल कायम कर रहा है, वो भी दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने के लिए। इस काम में आज इस परिवार की चौथी पीढ़ी लगी है। पुश्तैनी काम के लिए असगर अली, जो इस पूरे परिवार के मुखिया हैं, उन्होंने जे की नौकरी तक छोड़ दी। अब उनके बेटे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो भी अब यही काम कर रहे हैं और वो पानीपत समेत देश भर में कई जगहों पर पुतले तैयार कर रहे हैं। असगर अली के बेटे जो कि इंजीनियर हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि दशहरे पर पुतले वो बनाते हैं। उनका पूरा परिवार, दादा के बाद पिता, पिता के बाद उनके पिता ने भी इसी तरह का काम किया। अब वो भी इसी काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे में सुनते हैं कारीगर द्वारा क्या कुछ बताया गया। ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, हमारे दादा परदादा के ज़माने से चला आ रहा है। करीबन 30-35 साल से पापा बना रहे हैं, उससे पहले हमारे दादाजी बनाते थे जी। कहाँ कहाँ बनाए? ये अपना ऑल ओवर इंडिया रहता है। जैसे हरियाणा में देखे, पानीपत में अपने 4 साइटें हैं। देवी मंदिर है, मॉडल टाउन है, सेक्टर 25 है और 13-17 और ये अपना अंसल में। और इसके अलावा पंजाब में भी हमारी 2 टीमें चलती हैं, एक हरियाणा में पानीपत में, एक लुधियाना में चलती है। 25-25 बंदों की 2 टीमें होती हैं। अमूमन कितना टाइम लग जाता है एक पुतला बनाने में? एक पुतले में हम घर से 2 महीने पहले जाते हैं 2 टीमें लेके। तो एक साइड पे काम करने में हमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं 3 पुतलों को बनाने में। उसमें डे नाइट काम रहता है। मन में कैसे आया? पिताजी दादाजी तो करते ही थे, लेकिन आजकल नई पीढ़ी है, लोग सोचते हैं कुछ अलग काम किया जाए। मन में दादा परदादा की जो पुश्तैनी काम चला आ रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और पापा के थोड़ा सपोर्ट करने के लिए इसलिए आ जाते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे तो मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, MCA किया हुआ है। जॉब भी करता हूँ अभी, वर्क फ्रॉम होम है। और डैडी हैं वो भी सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने भी जॉब छोड़ दी थी अपनी। और भाई है, उसने भी इंजीनियरिंग की हुई है। मेरी 2 सिस्टर हैं, वो गवर्नमेंट टीचर है और एक भी टीचर की प्रिपरेशन कर रही है। परिवार में कुल कितने लोग हैं? परिवार में हम कुल 6 लोग हैं, मम्मी डैडी और हम 2 भाई 2 बहन। सभी ये काम करते हैं? नहीं, सभी तो नहीं, हम दोनों भाई और पापा आ जाते हैं। जो सिस्टर्स वगैरह मम्मी है वो घर पे रहती हैं। मम्मी थोड़ा देख रेख के लिए लास्ट टाइम पे आ जाती हैं। पिताजी ने किस चीज़ की नौकरी थी जो छोड़ी? पिताजी ने सिविल इंजीनियरिंग की थी, जो सिविल इंजीनियर घर मकान स्ट्रक्चर होते हैं उस चीज़ की जॉब की थी। तो अब जो टीम है आपकी जी, पानीपत में काम कर रही है? पानीपत में हमारी यहाँ 20 से 22 बंदों की टीम काम कर रही है अभी। तो कब तक ये कार्य सारा पूरा हो जाएगा? ये पानीपत का काम हमारा 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 30 तारीख से रावण खड़े करना स्टार्ट हो जाएंगे। आंटी से भी बात करके आंटी कहती थी मैं नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने अपने सारे बच्चे पढ़ाए, इंजीनियर बनाए। जी, वो पुराने ज़माने की उसी टाइप की हैं। हमारी पूरी फैमिली एजुकेटेड है। पापा ने सभी को पढ़ाया, पढ़ने के लिए किसी को रोका नहीं, लेकिन हमें इस काम में भी नहीं लगाया। हम अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं जो करते हैं। तो इन 2 महीनों में आप सिर्फ पुतले ही बनाते हैं? जी, इन 2 महीने में पुतले ही बनाते हैं। इस काम को करने में हमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। एक तरीके से हम मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, हिंदू का धर्म का ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। तो एक भाईचारे के प्रतीक को आगे बढ़ाने के लिए हम ये काम करते हैं। अभी आंटी की कोई बात नहीं, आंटी कह रही है हमारा एक काम का मेन मकसद जो है हिंदू और मुस्लिम लोगों में भाईचारा बना रहे, उसी के लिए करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मेन मकसद यही होता है। जिस तरीके से आजकल अपना जो भाईचारा है जो बना रहे, हिंदू मुस्लिम
ये कोई चीज़ हो ना, उस तरीके से दोनों समुदाय एक दूसरे को सपोर्ट करें इस तरीके से। आपका पुश्तैनी काम है, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये हिंदू काम हम कर रहे हैं? नहीं, हमें तो इसमें खुशी मिलती है ना कि हिंदू पर्व का ये बहुत बड़ा पर्व है, उसमें हम अपना सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हम मतलब हेल्प करते हैं उस तरीके से। तो आप हमेशा इसी प्रकार हेल्प करोगे घर से? जी बिल्कुल, जब तक अपने नाम के लिए करेंगे। अगर आपके बच्चे होंगे उनको भी यही राय दोगे? अब देखो, जैसे हम थे, पापा ने हमें सिखाया तो नहीं, हम छोटे छोटे से थे तो उनके साथ आते थे ऐसे ही, और ऐसे ही देखते देखते सीख गए। और पुश्तैनी काम होता है तो अपना पा ही जाता है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती। एक तरफ जहां हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, उस पर राजनीति की जाती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो सभी ये जरूर कहते हैं कि इसी को भाईचारा कहते हैं। युवक द्वारा भी यही बताया गया कि वो इस चीज से ऊपर उठकर इस तरह के पुतले बनाता है और चौथी पीढ़ी लगातार ये काम कर रही है और इस काम को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वो पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।